राम कुमार वर्मा। किसान साथियों के लिए एक समर्पित प्रोग्राम है, ये बाइट है, ये वीडियो है और इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं बताने का प्रयास कर पाऊँ कि वर्मी कंपोस्ट बहुत ही सरलीकरण करके बहुत आसान भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और इन सब के बीच हमारे सहयोगी लोग, बहुत से लोग हमारे साथ हैं जो इस कंपोस्टिंग को जो बनाने में मदद कर रहे हैं। इसमें ये 5 से 15 दिन के बीच का गोबर है, जिसको कि बहुत अच्छे से करीब 5 दिन से 7 दिन का ड्यूरेशन हुआ है। इसको ठंडा किया गया है जो एकदम बर्फ़ जैसा एहसास देता है। इस चीज़ को इतना ठंडा किया गया है कि हमने आर्सेनिया फर्टिडा नाम की जो ब्रीड होती है, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है हालांकि, तो उसका भोजन तैयार किया है। इस भोजन को तैयार करने में अगर कोताही बरती जाती है तो फिर दिक्कत आती है कहीं ना कहीं वर्मी कंपोस्टिंग में। इसको इतना आसान करके मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये गोबर जो है 6 से 7 दिन ठंडा किया जाता है। इसके बाद बेड पे शिफ्ट किया जाता है। बेड पे शिफ्ट करने के लिए शिफ्टिंग का तरीका जो है वो भी दिखाने का प्रयास करूंगा मैं। और ये वर्मी कंपोस्ट की बेड जो तैयार करी गई है, वर्मी कंपोस्ट की बेड जो तैयार करी गई है वो ये है 1 2 3। ये 3 बेड तैयार हो चुकी हैं। अभी 4थी बेड पर काम चल रहा है। इसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। 1 2 3 बेड, ये नया यूनिट का इंस्टॉलेशन चल रहा है और इस नए यूनिट के इंस्टॉलेशन में हमने ये भरसक प्रयास किया है कि कास्ट कटिंग प्रोग्राम कैसे किया जा सकता है, मैक्सिमम कास्ट कटिंग प्रोग्राम कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है। इस चीज़ को मैंने बहुत गहराई से समझने का प्रयास किया है। और इसको मैं एक बात जो बीच में बहुत से यूट्यूबर आते हैं, बहुत से यूट्यूबर कहते हैं कि वर्मी कंपोस्टिंग को इतना कॉम्प्लिकेटेड करके बना के रखा है कि मतलब उतना संभव नहीं है किसी एक किसान के लिए करना। मैं एक किसान को वर्मी कंपोस्ट इतना आसानी से लगवा सकता हूँ, लगाने का तरीका बता सकता हूँ और मैं बता रहा हूँ दैट्स ऑल। कि मतलब ये 3 बेड हमने लगा चुके हैं और जो बेड लगते हैं उसमें ना किसी ब्रिक्स की ईंट की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी पन्नी की ज़रूरत पड़ती। सीधा ज़मीन को समतल करने के बाद गोबर जो ठंडा किया गया है हमारा, जो केचुए का भोजन बनाया गया है, उस भोजन को सीधे ज़मीन पर शिफ्ट करते हैं। और सीधे ज़मीन पर शिफ्ट करने के बाद आप देख पा रहे हैं ऐसे ज़मीन पे गोबर शिफ्ट किया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 1.25 फीट से, गर्मियों चूँकि अभी आज की डेट में 11 मार्च की डेट है। आज की डेट में मैं बताऊं कि आज के बाद दिन व दिन, डे बाई डे गर्मियों का बढ़ता दौर चलेगा। ये चरम पे भी जाएगी गर्मी आगे चल के, क्योंकि 3 महीने का प्रोसेस होता है। पहली शिफ्टिंग जो आपकी खेप होती है तो उसको मैं मान सकता हूँ कि 90 दिन का प्रोसेस है। उस पर कैसे शिफ्ट करते हैं ये आप देखते हुए जा रहे हैं और मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कितना कास्ट कटिंग ये प्रोग्राम है। इतना कास्ट कटिंग प्रोग्राम है क्योंकि सीधे ज़मीन पे ये गोबर डाला गया हुआ है और गोबर डालने के बाद सीधा इस पे मल्चिंग करी जा रही है। ये मल्चिंग है। यहाँ पे अभी आज की डेट में उपलब्ध जो मटेरियल था वो सरसों, जो मस्टर्ड ऑयल निकलता है जिससे उसकी पराली है और उस पराली को इस पे ढका गया है सीधा। चूँकि ये सूर्य की ऊर्जा लेने के लिए सीधा तैयार है बेड हमारा। तो सूर्य की ऊर्जा का एक वो ऊर्जा विज्ञान है, उसके बारे में बाद में कभी डिस्कस किया जाएगा। लेकिन आज की डेट में चूँकि वर्मी कंपोस्टिंग की बात कर रहे हैं तो इंस्टॉल हो रहा है ये नया यूनिट। और इस नए यूनिट में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि गोबर का शिफ्टिंग ऐसे होता है। गोबर कब्रनुमा शिफ्ट किया जाता है और सीधे ज़मीन पे शिफ्ट किया जाता है। यहाँ पे कोई भी कास्ट ऐड करने का कोई कार्यक्रम नहीं है। ना हमको पन्नी लगानी है, ना ईंट लगानी है और ना ही पक्का बेड बनाना है कोई, ना तो जो अपना वो तिरपाल के बेड आते हैं उनको भी बनाना है। मैं सीधा ज़मीन पे आपको वर्मी कंपोस्ट बनाने का प्रोसेस इतना मतलब आप समझ लीजिए इजी प्रोसेस। हालांकि खेती में इजी प्रोसेस होता नहीं है, वो आनंदित प्रोसेस होता है। इसको आनंदित होने के लिए इसका मैं टेक्निकली बात करूं तो फिर ये 7 से 15 गुना ताकतवर है।
जो हमारे कूड़ी की खाद होती, भूरे की खाद होती, उससे 7 से 15 गुना ताकतवर है। तो इसको सीधे ज़मीन पर डाल के कैसे वर्मी कंपोस्ट में तैयार किया जा सकता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। कितना बड़ा सवाल है कि इसको बनाना कोई भी बताता नहीं, मोस्टली कोई भी बताता नहीं, सोशल मीडिया पे तो कतई नहीं बताता, क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे तो फिर उनको पूछेगा कौन, और पूछेगा नहीं तो फिर उनकी फैन फॉलोइंग कैसे बढ़ेगी। तो मैं सीधा सा किसानों को समर्पित एक प्रोग्राम देने जा रहा हूँ कि सीधे ज़मीन पर प्लेन करनी है, सिर्फ समतल करनी है ज़मीन को, और सीधे प्लेन करने के बाद गोबर की शिफ्टिंग कर देनी है। और गोबर की शिफ्टिंग के बाद अभी हम केचुओं को शिफ्ट करने जा रहे हैं इस पर, ये मैं दिखाने का प्रयास करूँगा आपको। और इस पर कोई भी कुछ भी इतना कठिन नहीं है कि एक किसान सीधे वर्मी कंपोस्ट यूनिट नहीं लगा सकता। लोग बाग जो भी बताते हैं, यूट्यूबर्स जो भी बताते हैं, वो इतना ख्याल नहीं रखते हैं कि किसान इतना पहले ही ऑलरेडी परेशान है, और उस परेशानी को दूर करने के लिए इतना उसको कॉम्प्लिकेटेड करते थे। पन्नी लाओ, ब्रिक्स लाओ या पक्का बेड बनाओ। अभी मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ केचुआ पलटने के, दूसरी यूनिट से आया हुआ है केचुआ, और दूसरी यूनिट से आया हुआ केचुआ अभी मिक्स किया जाएगा। चूँकि आप लोग जो भी थोड़ा सा भी स्टडी किए हुए हैं, तो केचुआ क्या होता है, इसकी प्रवृत्ति होती है कि अंधेरे में काम करता है। चूँकि अंधेरे में काम करता है तो फिर जिस बर्तन में, जिस पॉट में या जिस पेटी में केचुआ लाया जाता है, उसमें नीचे की तरफ भागने का प्रयास करता है केचुआ। और केचुआ